साथियों नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल ईटानगर में अपने अवध टीवी के स्टूडियो में मौजूद हूं। आपको याद होगा 22 दिसंबर 2024 को मैंने एक कंप्लेन किया हुआ था इलीगल कोल माइनिंग को लेके। मैंने आपको बताया था कि चांगलांग के रंगरिंगकन, लोम्फा, हसन ऐसे तमाम बड़ी बड़ी जो जगह हैं वहाँ पे कथित रूप से कोल माइनिंग की जा रही है और कोल माइनिंग जो है ना इलीगल हो रही है। मैंने उस चीज़ को लेके कंप्लेन भी किया हुआ था। मैंने आपको एक लेटर भी आपको दिखाना चाह रहा है। ये 22 दिसंबर 2024 को मैंने एक कंप्लेन किया हुआ था, ये आपका नामटोक पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद कंप्लेन करने के बाद मुझे कुछ दिन बाद वहाँ के जो डीएसपी होते हैं, डीएसपी बुलाते हैं कि आप एक बार आइए अपना स्टेटमेंट देने के लिए। हम वहाँ पे स्टेटमेंट देने के लिए भी जाते हैं और मैंने 1 तारीख को वीडियो को आपको नए साल 2025 में टेलीकास्ट करके पूरा बताया था कि कैसे कोल माइनिंग हो रहा है। मैंने अब तक 4 पार्ट बना दिया वीडियो का, इलीगल कोल माइनिंग का 4 पार्ट बनाया कि कैसे कैसे लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि शुरुआत में बोला गया था कि वो एरिया डिस्प्यूट है, यानी कुछ लोग तो इतना कह रहे थे ऑफिसर लोग कि वो असम का एरिया आता है। हालांकि फॉरेस्ट के मैप में ये क्लियर हो जाता है कि असम के एरिया नहीं, अरुणाचल प्रदेश का है, क्योंकि वहां में सरकार के तमाम प्रकार के जितने फंड होते हैं, लाइक कैंपा फंड हो गया या फिर आपका जो जेजेएम मिशन हो गया या बहुत सारी जो स्कीमें हैं सरकार की, वो उस एरिया में अभी भी चल रही हैं। इससे ये चीज तो प्रूव हो जाता है कि वो एरिया जो है असम का नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश का है, क्योंकि असम पुलिस के पास जाने से वो साफ साफ कहता है कि नहीं वो मेरा एरिया नहीं है, वो अरुणाचल का है। और अरुणाचल प्रदेश के पास जाने से बोलता है कि वो असम का है। हालांकि जब हम लोग मैप देखे उसको, हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहां से मैप लिया और मैप को वहां से जब जाके हम लोगों ने उसको वेरीफाई किया तो पता चलता है कि नहीं वो अरुणाचल का ही सीमा है, अरुणाचल का सीमा है। और इसीलिए वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा तेज से चल रहा है। आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश में 371 जो आर्टिकल होता है वो चल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं ये पावर गवर्नर के हाथ में होता है। हालांकि गवर्नर क्या कर रहे हैं हमको तो नहीं पता है कि उनका अब तक क्या कुछ एक्शन रहा है। हमने गवर्नर को भी कंप्लेन दिया है, हमने माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू के यहाँ भी कंप्लेन दिया हुआ है, हमने चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भी कंप्लेन दिया हुआ है और हमने इसके साथ साथ में डीजीपी को भी कंप्लेन दिया है। वहां के जो मौजूदा आपको डीसी होते हैं डीसी को भी दिया है। हालांकि डीसी की तरफ से हमको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। डीसी को भी दिया था, एसपी को भी दिया था और नामटोक पुलिस स्टेशन में भी दिया था। वो कॉपी हमने चांगलांग पुलिस स्टेशन में भी कॉपी दिया था। और इन तमाम जगह देने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाता है कि सच में कानून अंधा बहरा ही हो रहा है। हमको बड़ा शर्म भी लग रहा है क्योंकि हम भी कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अफसोस भी होता है, क्या सारे लोग मिल गए हैं? क्या करप्शन में सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं क्या? आप सोचिए ना कि मैंने आपको पर्याप्त सबूत दिखाया था, उसके बाद हमको एक लेटर मिला है। ये लेटर आज के दिन हमको मिला है, आज यानी 15 मार्च को हमको ये लेटर मिला है और लेटर में साफ साफ वहां के जो एसपी हैं, एसपी किरली पादू साहब की तरफ से रिप्लाई दिया गया कि वहां में ऐसा कुछ भी एक्टिविटी नहीं चल रहा है। आप लोगों को गुमराह ना करें, इस तरीके का उन्होंने प्रॉपर आपको लेटर दिया हुआ है हमको। हम आपको लेटर जो है आपका स्क्रीन पे चलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि लेटर में उन्होंने क्या कुछ कहा है। और हमको अफसोस भी हो रहा है कि इतना सारा एविडेंस देने के बावजूद यहां पे मनमानी इतनी बड़ी तरीके से चल रही है। क्या प्रशासन को खबर नहीं है कोल माइनिंग ये किसका संपत्ति हो रहा है? क्या किसी का बाप का बपौती हो रहा है? ये एक बाप का बपौती जो बोला जाता है, एक कहावत है कि मतलब अपने पिताजी का प्रॉपर्टी को समझ लिया है पूरा। इंडिया का अपना पार्ट है और ये जो कोल माइनिंग जो लोग कर रहा है, इलीगल कोल माइनिंग कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो अपने लोग उनका है ना। ये आप सोचिए ना कि कोई एक आदमी आता है, पूरा खुदाई करवा देता है, पूरा उसको टेंडर कर देता, प्राइवेट, सरकार को नहीं पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद जब कोई एक आदमी हिम्मत जुटाता है, कंप्लेंट करने की कोशिश करता है कि कैसे कैसे करके एक काम को रोक दिया जाए, तो वहां पे रुकता नहीं है बल्कि रिपोर्ट छापा जा रहा है कि नहीं ऐसा एक्टिविटी नहीं है। मैंने वहां पे हर तरीके का सबूत इकट्ठा किया है। मैंने वहां पे ड्रोन का भी प्रयोग किया, जिसमें आपको मैं साफ साफ वीडियो भी दिखाऊंगा कि ये एरिया आपका है और वहां में काम चल रहा है। मैंने वहां पे जो डंपर होते हैं, जो जेसीबी होती है जिनसे कोयले की खुदाई की जा रही थी, उसका भी मैंने सबूत इकट्ठा किया। मैं आपको साथ साथ में वो सब चीज को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको भी देखिए कि ये कैसे कैसे सबूत होने के बावजूद वहां के जो है एसपी ये रिप्लाई दे रहे हैं कि नहीं वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होती। उन्होंने बकायदा टीम गठित किया हुआ था, वहां में टीम में डीएसपी को लगाया था, डीएसपी को रिपोर्ट सबमिट करना था, डीएसपी ने रिपोर्ट सबमिट किया। लेकिन उसके बाद जब हमको एसपी साहब का जो रिप्लाई आ रहा है वो देख के हम एकदम शॉकिंग है, क्योंकि हम खुद वहां पे जाके कवरेज किए हुए थे। मैंने खुद जाके वहां पे रिपोर्टिंग किया था और मैंने रिपोर्टिंग में साफ साफ देखा था कि वहां पे इलीगल कोल माइनिंग हो रहा है। और मैंने ही नहीं, वहां के तमाम प्रकार के बड़े बड़े जो लोग हैं ना, स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि इलीगल कोल माइनिंग हो रहा है। लेकिन चीजें क्या होता है ना कि इतना डरा दिया गया उन लोगों को, उनका बोलने का हिम्मत नहीं हो पा रहा है, वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं कोयले से उनकी काली कमाई से उनकी जिंदगी चल रही है। तो कैसे बोल सकते हैं वो? वहां पे तथाकथित कुछ लोगों का कब्जा हो चुका है,
कुछ बड़े बड़े नेताओं का कब्जा के चक्कर में जो है ना, वो पूरा का पूरा एरिया बेकार यानी बर्बाद हो जा रहा है। वो प्रदूषण को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, आप जितना समझ नहीं सकते हैं। पर्यावरण को इतना वो लोग खराब कर दिए ना, बहुत खराब कर दिए। वहां का इलीगल जितना वहां पे आप देखोगे तो भट्ठा भी चलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री तो छोड़ो ना, इलीगल भट्ठा चल रहा है, इलीगल कोल माइनिंग चल रहा है। और जो बढ़िया ग्रेड के कोयला होते हैं ना, उसको थर्ड क्लास का सी ग्रेड का कोयला को बेचा जा रहा है तरह से। आप सोचिए ना, ये किसका संपत्ति है? ये हम लोग का संपत्ति है, आप लोग का संपत्ति है ना भाई। ये इसको कौन यूज कर रहा है? और जो यूज कर रहा है वो सरकार को उससे कितना टैक्स दे रहा है? वो सरकार को अगर टैक्स देगा, सरकार उसका बिक्री करेगा, उसका नीलामी करके अगर प्रॉपर उसको बेचेगा सही तरीके से, तो टैक्स मिलेगा। उस टैक्स से कुछ पैसा मिलेगा, शायद आपके लिए कुछ जीवन में सुधार आने के लिए भी, आपके लिए अच्छा स्कूल भी बन सकता है। उस टैक्स के पैसे से आपके लिए अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है, या तमाम प्रकार की जो सरकार की सुविधाएं होती है, शायद वो चीज अच्छी मिल सकती है अगर सरकार के पास पर्याप्त पैसा होगा तो। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इलीगल चल रहा है, उसके बाद लोग उसको अपना एरिया तक मानने से मना कर दे रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा जा रहा है कि डिस्प्यूट एरिया है। अरे डिस्प्यूट एरिया तो आप वहां पे सीआरपीएफ लगा दो ना, बीएसएफ लगाओ ना। आपके पास में अगर क्षमता नहीं और आप लोग नहीं पकड़ पा रहे हो तो उसको सेना के वाले करो, वहां में तमाम प्रकार के सीआरपीएफ लग सकते हैं ना। ये कहते हैं कि असम और अरुणाचल प्रदेश के ज्वाइंट पुलिस ऑपरेशन में पता किया गया। अरे दोनों चीज उधर मरगिटिया पुलिस स्टेशन का जो पड़ रहा है वहां में आप देखोगे, यहां लिदू पुलिस स्टेशन जो आउटपोस्ट लिदू का वहां में देखोगे, यहां में आपका अरुणाचल का जो आपका चांगलांग पुलिस स्टेशन नहीं, ये आपका जो नामटोक पुलिस स्टेशन में यहां देखोगे, दोनों लोग का स्पष्ट हो रहा है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर होता है ना, डीएफओ होता है, उसको पूरा पूरा जानकारी हो रहा है। आपका जो फॉरेस्ट का चेक गेट है, चेक गेट के नाक के नीचे है, मतलब वहां चेक गेट जो होता है ना, वहां से 100 मीटर सामने जस्ट एकदम पूरा कोल माइनिंग हो रहा है, अरुणाचल प्रदेश का जो चेक गेट होता है फॉरेस्ट का। और उसके बाद उन लोग इलीगल रास्ता भी बना लिया है। हमने आपको पूरा का पूरा सबूत दिखाया है, और मैंने अपने एफआईआर कंप्लेन में पूरा एविडेंस को प्रोवाइड किया है। मैंने खुद जहां पे जाके जो है ना, उसको स्टेटमेंट के दौरान भी उसको चीज को प्रूव कराया कि एक्टिविटी हो रहा है, हालांकि कोई एक्शन नहीं हुआ। हमको बहुत इस चीज का अफसोस है और हम इस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की पुलिस जो है, जो एसपी साहब का जो लेटर है, वो हमको भी उस रिपोर्ट में या उस जांच के दौरान में शामिल करें, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। हम चीज को अभी भी साबित कर सकते हैं कि वहां पे एक्टिविटी चल रहा है। अगर ऐसा नहीं करने तो मैं मानूंगा कि इन लोग साफ साफ उसमें मिले हुए हैं। और वैसे भी हमको न्यूज बनाते के टाइम में जो है तरह तरह का लालच और प्रलोभन भी दिया गया था, हालांकि उन सब चक्करों में नहीं आए हैं। तो शायद उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब सरकार है अपना, तो रिपोर्ट को मान दो, उधर में उसको नकार दो कि नहीं ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा है। यह अरुणाचल प्रदेश में तमाम प्रकार के जो बड़े बड़े इशू होते हैं ना, उसमें शायद कोई बोलने का हिम्मत नहीं कर पाता है। कुछ लोग बोलना चाहते हैं तो डरा दिया जाता है, और कुछ लोग नहीं डरते हैं, बोलते भी हैं, लास्ट में कहीं बिक जाते हैं। और कुछ लोग जो जिद्दी टाइप के होते हैं, जब वो करते हैं तो सरकार उनकी बात को मानने से मना कर देती है। मीडिया कोई जज नहीं है, मीडिया कोई जजमेंट नहीं दे सकता है, मीडिया कोई गवर्नर नहीं है वहां पे आदेश पारित कर सकता है। मीडिया का काम होता है सच्चाई दिखाने का, जो हम उसको आपको दिखा रहे हैं बखूबी। यहां में तमाम प्रकार के बड़े बड़े यूनियन भी होते हैं, लेकिन हमने कभी यूनियन को इस तरीके के जो करप्शन हो रहा है उसमें बोलते हुए नहीं देखा है। शायद उनको बोलना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी जो इलीगल एक्टिविटी है वो चल रही है, लेकिन उसमें ना बोल के कुछ कथित मुद्दे में वो केवल उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं लोग। आप लोग प्रदेश का भलाई चाहते हैं, पहले अगर अपने प्रदेश का विकास चाह रहे हैं तो आप ऐसे मुद्दों में भी इन्वॉल्व हो ना। आप लोग का ही प्रदेश है, आप लोग का ही देश है, आप इस देश के नागरिक हैं। अगर आप इस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा? हमसे जितना हो रहा है हम लोग कर रहे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं, और मेरा एक अपना जितना हो सक रहा है उतना योगदान मैं दे रहा हूं कि मैं शायद कुछ बदलाव कर सकूं, और मैं उसमें लगातार आगे बढ़ रहा हूं। और मैं अभी भी इस वीडियो को बनाने के बाद, ये मेरा 5वां पार्ट है वीडियो का, आगे भी और पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इधर से एसपी हमको क्या अपनी जांच में शामिल करते हैं। मैं अभी भी रेडी हूं, वो हमको सुरक्षा प्रोवाइड करें। मैं वहां पे जाके पूरा जो फील्ड होता है वहां पे वेरीफाई करवा सकता हूं कि यहां में एक्टिविटी चल रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट रेडी है तो मैं आगे जाने के लिए तैयार हूं, और मैं ये पर्याप्त सबूत भी दिखा रहा हूं, जिसको अगर आंख में सही से दिखाई पड़ रहा है तो सबूत देख के साफ साफ पता कर सकता है कि हां वहां पे इलीगल कोल माइनिंग चल रहा है। अब यह देखने वाला बात होगा कि इसमें डिपार्टमेंट के पास कितना पावर है, कुछ काम को रोक सकता है। क्योंकि जो करवा रहा है ना, वो हाई प्रोफाइल वाला लोग है, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। शायद कानून के हाथ वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कानून के आगे वो लोग भी बैठा हुआ है ना, वो लोग वहां से उसके हाथ को पीछे कर दे रहा होगा, या हो सकता है कि वो हाथ बिक जा रहा हो कहीं। तरह तरह की चीजें होती है, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन मेरा साफ साफ कहना है कि मैं इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हूं।
मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से फील्ड का वेरीफाई किया जाए और मुझे भी शामिल किया जाए। मैं उस चीज को प्रूव करने को तैयार हूं कि यहां पे एक्टिविटी चल रहा है और यहां पे ये मशीनें चल रही हैं। रेट माइनिंग जो मैंने इसमें लिखा, रेट होल माइनिंग, वो अभी भी मेरे पास पर्याप्त एविडेंस है और मेरी फोटो में आप देख सकते हैं साफ साफ और वीडियो में देख सकते हैं कि रेट माइनिंग कैसे इलीगल चल रहा है। हालांकि इसको एनजीटी ने बैन किया था, लेकिन शायद एनजीटी का नियम यहां फॉलो नहीं होता होगा, क्योंकि यहां पे तो कानून का ही नियम फॉलो नहीं हो रहा है, तो बाकी चीज कैसे ही फॉलो होगा। ऐसे तमाम प्रकार की बड़ी खबर के लिए आप आवाज टीवी को देखते रहिए और मेरा कोशिश है कि मैं आपको हर एक तरीके के करप्शन रूबरू कराता रहूं, आपको बताता रहूं कि आप लोग के साथ कितना धोखाधड़ी या छल कपट हो रहा है। आप इन मुद्दों पर भी ध्यान दीजिए और कोशिश कराइए कि इसको बंद किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए आवाज टीवी। धन्यवाद।